हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेरिएशन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक एंड एटॉमिक रेडियस, इन सभी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। तो केमिकल रिएक्टिविटी, अगर पहले वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्टिविटी होता क्या है पहले तो, कोई भी एलिमेंट चाहे वो मेटल है या नॉन मेटल है, अगर वो काफ़ी रिएक्टिव है, उसका केमिकल रिएक्टिविटी हाई है, दैट मीन्स अगर वो मेटल है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, और अगर वो नॉन मेटल है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, क्योंकि हर कोई अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करना चाहता है। तो जितना टेंडेंसी है अगर लूज़ करने का, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का, तो उतना ज़्यादा वो अच्छा मेटल है। एंड उसी तरह नॉन मेटल के केस में जितना ग्रेटर टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, तो उतना अच्छा नॉन मेटल्स होता है। दैट मीन्स उसका रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स का हाई होता है। अब किसी भी लेफ़्ट टू राइट किसी भी पीरियड में हम लोग जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट का पहले डिक्रीज़ होगा फिर इंक्रीज़ होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप में मेटल होते हैं, फिर मेटल होते हैं, एंड उसके बाद मेटल धीरे धीरे मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होने लगता है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर सोडियम का ही केस लेंगे, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आते आते क्या होता है कि ये जो था आसानी से कैटायंस बन जाएंगे। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको लूज़ करने में इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इसका रिएक्टिविटी कम होगा कंपेरिजन टू सोडियम। और इसके बाद हम लोग बीच में जब सिलिकॉन के आते हैं, दैट मीन्स 14 ग्रुप में, 14 ग्रुप आते आते इसका मेटल का रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाता है। एंड इसके बाद से जो मेटल होते हैं, दैट मीन्स फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन एंड आर्गन, इस तरह से। तो यहाँ पर आते आते यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे देखिए यहाँ पर मेटलिक कैरेक्टर घटता जाता है। इसके बाद नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है। ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, और नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ होता है। दैट मीन्स पहले मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है, उसके बाद नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होने लगता है। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी से अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल मिलेगा आपको। फर्स्ट ग्रुप जो होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। एंड लास्ट ग्रुप में जो होते हैं, लास्ट ग्रुप आर्गन को छोड़ के, ये तो 0 ग्रुप को छोड़ करके 18 ग्रुप को, 17 ग्रुप के जो होते हैं, ये 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं। तो जब कभी भी पूछा जाएगा कि रिएक्टिव मेटल कौन होते हैं, तो ग्रुप में हम बताएंगे फर्स्ट ग्रुप के होते हैं, और नॉन रिएक्टिव 17 ग्रुप के होते हैं। ये तो बात हो गया हम लोगों का पीरियड का। अब ना ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप में लेफ्ट टॉप टू बॉटम, जैसे ग्रुप फर्स्ट में ही हम लोग लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट में यहाँ हाइड्रोजन होता है, उसके बाद लिथियम, फिर सोडियम, पोटाशियम, उसके बाद रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से। तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। और एटॉमिक साइज़ जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, तो मेटल के केस में एटॉमिक साइज़ जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो वो मोर रीडली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। दैट मीन्स कि इसका लास्ट वाले जो एटम होंगे वो मोस्ट रिएक्टिव होंगे। तो अगर पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन होता है, तो सीजियम होता है। सीजियम के बाद एक और है फ्रांसियम, लेकिन फ्रांसियम क्या होता है कि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और वो मतलब उसका एग्जिस्टेंस विद इन अ सेकेंड होता है, इसलिए उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल सीजियम होगा। उसी तरह अब ये तो हो गया मेटल के केस में। नॉन मेटल में हम लोगों ने जाना हैलोजन ग्रुप जो होता है, ग्रुप 17 का सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें साइज इंक्रीज़ होने पे इसका उल्टा इफेक्ट होता है, इसलिए ये क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। दैट मीन्स इधर इंक्रीज़ होता है, नीचे जाने पे ये, ऊपर जाने पे इंक्रीज़ हो रहा है, सीधा डिक्रीज़ ही लिखते हैं हम लोग। टॉप टू बॉटम ये क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होने लगता है। दैट मीन्स ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं तो इसका
केमिकल रिएक्टिविटी घटता जाता है, तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज फ्लोरीन। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने जाना कि इसके बीच में जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो लीस्ट रिएक्टिव ग्रुप पूछा जाए तो ग्रुप 14 होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का केमिकल रिएक्टिविटी अब एंड हो गया। अब इसी तरह है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल स्टार्ट करने के पहले हम लोग इसका एक सम्स बना लेते हैं। जैसे हम लोगों को केमिकल रिएक्टिविटी दिया है, पोटाशियम है, पीबी है, सीए है, जिंक है, एंड इसको हम लोगों को इसको अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है? तो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी में। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी में करना है। तो इसमें देखिए पोटाशियम क्या है, ये ग्रुप 1 का है। लेड ग्रुप 2 का है। ये कैल्शियम भी ग्रुप 2 का है। एंड जिंक, पोटाशियम ग्रुप 1 का है, लेड ग्रुप 13 का है, कैल्शियम ग्रुप 2 का है, एंड जिंक ग्रुप 12 का है। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं, जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, तो हम यहाँ पर हम लोग देख लिए पोटाशियम है, उसके बाद लेड है और कैल्शियम। तो पोटाशियम का सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा, उसके बाद कैल्शियम का होगा, इसके बाद देखिए इसके बाद आता है जिंक क्योंकि 12 ग्रुप का है। ये 12 ग्रुप, ये 2 ग्रुप अलग है, 12 ग्रुप अलग है, तो इसके बाद जिंक होना चाहिए। क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए सबसे मोस्ट रिएक्टिव पोटाशियम हो गया, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद जिंक एंड देन पीबी। तो इसके लिए हम लोग को ग्रुप नंबर पता होना चाहिए। इसी तरह एक और हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को नॉन मेटलिक कैरेक्टर में, इसको डिक्रीजिंग नॉन मेटलिक कैरेक्टर में दिखाना है। ये वीडियो पॉज करके आप लोग भी सॉल्व करेंगे एंड फिर आंसर समझेंगे कि कैसे आया है। फॉस्फोरस सल्फर, हम लोग को नॉन डिक्रीजिंग ऑफ नॉन मेटलिक में इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग से क्या करते हैं, सबका ग्रुप देखते हैं। ये ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप 13 का है, 12 का है, ये 14 का है, ये 17 का है, ये 15 का है, ये 16 का है। तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर हम लोग क्या जानते हैं, लेफ़्ट टू राइट। नॉन मेटलिक कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ होता है जनरली, तो इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रुप नंबर है क्लोरीन का, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन यहाँ रिएक्टिव होगा नॉन मेटलिक में, इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है। क्लोरीन के बाद सल्फ़र के बाद फॉस्फोरस आएगा, फॉस्फोरस के बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम एंड देन लास्ट सोडियम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सॉरी ये हम लोगों ने ये गलत साइन उल्टा कर दिए, ये ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये आंसर हो जाएगा। क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है नॉन मेटल में, एंड सोडियम सबसे लीस्ट रिएक्टिव है नॉन मेटल के केस में। अब हम लोग पढ़ेंगे आईपी क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी एटम में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन काफ़ी न्यूक्लियस के साथ ये बाइंड रहता है, इसलिए अगर हम लोगों को किसी इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो क्या देना होगा, इसको एनर्जी देना पड़ता है, तो एनर्जी रिक्वायर होता है। दैट मीन्स किसी भी एटम को, कोई भी ये मेटल है, ये एटम है, और इसको कैटायंस में कन्वर्ट होने के लिए हम लोग को कुछ एनर्जी जो देना पड़ता है वो कहलाता है आयनाइजेशन एनर्जी। और इस एनर्जी लेने के बाद ये कैटायंस में कन्वर्ट होके एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये एनर्जी कहता है आयनाइजेशन। दैट मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन या कैटायंस, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये और हम लोग ये अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हो रहा है तो उसको हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, क्योंकि कुछ एटम्स जैसे एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, तो ये क्या होते हैं 3 कैटायंस या 2 कैटायन, इस तरह से इस चार्ज 2+ चार्ज वाले कैटायंस में भी कन्वर्ट होते। तो ये तब इस केस में ये IE2 कहलाएगा। सेकंड अगर उसका निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, और अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलता है तब ये IE3 कहलाता है। तो हम लोगों को अभी IE1 दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में ये पढ़ना है। और अब आयनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी है। दैट मीन्स कि जो जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है वो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल जो भी कहे वो उतना कम होगा। और जो जितना टेंडेंसी जिसका इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का कम होगा तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो अब हम लोग जानते हैं दैट मीन्स मेटलिक कैरेक्टर पे ये डायरेक्टली मेटलिक कैरेक्टर, जिसका जितना ज़्यादा मेटलिक कैरेक्टर उसका उतना कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा। तो मेटलिक कैरेक्टर हम लोग क्या जानते हैं, लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ इसलिए होगा क्योंकि मेटल्स बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये फर्स्ट है, सेकंड है, फिर इसी तरह 12 है, 13 है, क्योंकि ट्रांजिशन का हम लोग बीच में पढ़ते नहीं, इसलिए 14, 15, 16, 17 ग्रुप इस तरह से हैं। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन मेटल्स बनता जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो अब इधर इंक्रीज़ हो रहा है तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वाले में पढ़ा था, ये हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम लोग जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है दैट मीन्स ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस होगा तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका बहुत कम होगा, लो होगा। तो इस तरह से आयनाइजेशन पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ लिया। आयनाइजेशन पोटेंशियल उसके साइज़ पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज़ पे डिपेंड करता है। जितना स्मॉलर साइज़ उतना ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हाँ इसमें हम लोगों ने तो 18 ग्रुप का देखा ही नहीं। 18 ग्रुप में क्या होता है, 18 ग्रुप के तो ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, तो इसलिए वो तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर नहीं सकते हैं, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 18 ग्रुप का होता है। एंड हम लोगों ने क्या जाना, आयनाइजेशन पोटेंशियल नीचे डिक्रीज़ होता है, इसलिए सबसे हाईएस्ट किसका होगा, जो फर्स्ट ग्रुप 18 ग्रुप का एलिमेंट है हीलियम। हीलियम का हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जब किसी एटम को, किसी भी गैसेस एटम को उसके एनायन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये एनायन में कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, ये क्या होता है, इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रहा है एनायन में कन्वर्ट होने में। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनता है तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और इसी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंस ये एनर्जी है इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट में मेज़र किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन हम लोग देखेंगे कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये देखिए कि जितना किसी भी एटम का जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज़ होता है, तो साइज़ जितना ज़्यादा स्मॉलर होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगा। वाई, सिंस स्मॉलर साइज़ है तो इसको जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ईज़िली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्मॉल साइज़ होता है तो वो गेन किए हुए इलेक्ट्रॉन को आसानी से हेल्ड करके इलेक्ट्रॉन अपना उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये हेल्ड करके रखता है फर्मली।
दैट्स वाई इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगा। तो साइज स्मॉलर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज़ के। साइज़ डिक्रीज़ होगा तो ये इंक्रीज़ होता है। अब दूसरा न्यूक्लियर चार्ज है, जैसे हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो उसका क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ होगा। ओके, क्यों, न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है तो उसका इफेक्टिव फोर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वो बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ग्रुप में क्या होगा तब, अगर साइज बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ हो रहा है तो हम लोग जानते हैं किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट, देखिए जैसे ये थर्ड पीरियड का दिया है तो इसमें लेफ़्ट टू राइट जाने पे थर्ड पीरियड का क्या हो रहा है, सोडियम से क्लोरीन में जाने पे सोडियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है 53 है एंड क्लोरीन का 349 है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ हो रहा है सिंस साइज डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, अब इसी तरह ग्रुप में देखते हैं, डाउन अ ग्रुप में तो किसी भी हम लोग ग्रुप में देख, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप का दिया है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, तो इसमें जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए डिक्रीज़ हो रहा है सिंस ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे या टॉप टू बॉटम पे साइज़ डिक्रीज़ होता है, सॉरी साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन का हम जानते हैं कि 17 ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो 17 ग्रुप का है, तो फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होना चाहिए था। फ्लोरीन हैज़, लेकिन फ्लोरीन का लो होता है देन क्लोरीन। क्यों, फ्लोरीन का तो हाईएस्ट होना चाहिए लेकिन क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होता है, फ्लोरीन का क्लोरीन से कम होता है। तो इसका रीज़न ये है कि फ्लोरीन काफ़ी स्मॉल एटम है और स्मॉल एटम में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है और इसी रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये थोड़ा कम हो जाता है। सेम यही केस होता है ऑक्सीजन में भी। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के बाद सल्फ़र है तो होना चाहिए था ऑक्सीजन का हाईएस्ट और सल्फ़र का लोएस्ट होना चाहिए था, ऑक्सीजन से कम होना चाहिए, बट ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है क्योंकि ग्रुप में तो घट रहा है, देखिए उल्टा हो रहा है, घटना चाहिए डिक्रीज़ होना चाहिए तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका भी वही रीज़न है, स्मॉल साइज़ और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। एक और बात है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होते हैं ना ये परफेक्टली रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखाते हैं क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन सब में लगा रहता है, तो इसलिए ये बिकम लेस नेगेटिव इन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप और बिकम मोर नेगेटिव इन गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। मतलब ये जो होते हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पे ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और टॉप टू बॉटम जाने पे ये कम नेगेटिव होते हैं। मैं कहने का ये सेंस है कि लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो इसका वैल्यू तेज़ी से बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जाने पे उतना इसका इंक्रीज़ जो हो रहा है वैल्यू में उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है कंपेरिजन टू पीरियड का। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, किसी भी एटम का ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये एक टेंडेंसी है किसी भी मॉलिक्यूल का। जब हम लोग जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में इस तरह से हम लोग कोई भी बॉन्ड बनाते हैं तो HCl के केस में देखिए, HCl के केस में ये इस तरह से बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का जो पावर होता है उसी को कहा जाता है टेंडेंसी या पावर कह सकते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, क्लोरीन अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है जिससे इसमें नेगेटिव चार्ज आता है और पॉजिटिव चार्ज आता है, ऐसा हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करने के लिए बहुत सारे स्केल बताए गए हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, वाइडली यूज्ड है, वो पॉलिंग का है।
इसमें उन्होंने बताया था कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है फ्लोरीन का, और इसका वैल्यू लगभग 4 लिया गया, और सबसे कम होता है सीजियम का। सीजियम सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2 डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली साइज़ पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा साइज होता है, साइज जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना डिक्रीज़ होता जाता है। और सेम इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज में जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता जाता है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, देखिए न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ही, इसलिए ये ग्रेटर फोर्स से अट्रैक्ट कर सकता है। तो अब हम लोग जानते हैं जी कि किसी भी ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, तो इसलिए ग्रुप 1 से ग्रुप 17 जाने पर, लेफ़्ट टू राइट जाने पर किसी भी ये ग्रुप 1 से 17 जाने पे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगा। एंड टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता जाता है। तो अब हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़ लिया। अब इसके बाद के वीडियो में हम लोग इसके कुछ सम्स को सॉल्व करेंगे, जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी तक अगर वीडियो को आप लोगों ने अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसके बाद किस चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए। टिल देन बाय।